मोबाइल स्क्रीन पर यह संदेश पढ़ते ही विनय की उंगलियां ठिठक गई। एक पल के लिए लगा जैसे किसी ने सीने के भीतर से दिल निकाल लिया हो। उसने संदेश दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। हर बार शब्द वही थे, लेकिन हर बार दर्द और गहरा हो रहा था। पास बैठी उसकी पत्नी पूजा ने पूछा, क्या हुआ जी, किसका मैसेज है? विनय ने बिना कुछ कहे मोबाइल उसकी ओर बढ़ा दिया। पूजा ने संदेश पढ़ा तो उसकी आंखें भर आई। ये आपकी छोटी बहन निहारिका ने लिखा है। विनय ने बस सिर हिला दिया। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। दीवार पर टंगी उनके माता पिता की तस्वीर जैसे सब कुछ देख रही थी। पिताजी के जाने के बाद विनय ने ही माँ और 10 साल की निहारिका को संभाला था। उस समय वह खुद सिर्फ 19 साल का था। कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर उसने एक छोटी सी किराने की दुकान पर नौकरी शुरू कर दी थी। दिन भर काम करता और रात को घर आकर बहन को पढ़ाता। जब कभी निहारिका नई किताब या नया बैग मांगती तो विनय अपनी ज़रूरतें टाल देता। 2-2 साल तक उसने एक ही चप्पल पहनकर गुजारा किया, लेकिन बहन की फीस कभी नहीं रुकी। माँ अक्सर कहती थी, बेटा तू भाई कम बाप ज़्यादा बन गया है। विनय हंस देता, माँ जब हमारी बिटिया अफसर बनेगी ना, तब सारी तकलीफ़ें भूल जाएंगे। समय बीता, निहारिका पढ़ लिख कर बैंक में नौकरी करने लगी। फिर उसकी शादी शहर के एक संपन्न व्यवसायी परिवार में हो गई। शादी में विनय ने अपनी जमा पूंजी लगा दी, दुकान गिरवी रखी, दोस्तों से उधार लिया। किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि वह कर्ज में डूब चुका है। बस एक ही खुशी थी कि मेरी बहन अपने घर में खुश रहे। शादी के बाद पहले कुछ महीने सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे निहारिका बदलने लगी। फ़ोन कम आने लगे, बातें छोटी होने लगी और अब यह संदेश, राखी मत भेजना। पूजा ने धीरे से कहा, जी इस बार भी राखी आएगी तो बांध लीजिएगा, बहन का मन बदल जाएगा। विनय ने फीकी मुस्कान दी, नहीं पूजा, जब रिश्ते बोझ लगने लगे तो उन्हें ज़बरदस्ती नहीं निभानी चाहिए। रक्षाबंधन आया। डाकिया कई घरों में राखियाँ बांटता हुआ निकल गया, लेकिन विनय के नाम का कोई लिफाफा नहीं था। उस दिन उसने पहली बार अपनी कलाई खाली देखी। रात को उसने चुपके से माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रो लिया। उधर निहारिका अपने आलीशान घर में थी। महंगे उपहारों के ढेर लगे थे, सोने की राखियाँ, हीरे के गिफ्ट बॉक्स, ब्रांडेड घड़ियाँ। लेकिन न जाने क्यों उसका मन खाली था। तभी उसकी सास बोली, बहू तुम्हारे भाई की राखी नहीं आई। निहारिका झेप गई। जी इस बार शायद वह व्यस्त होंगे। सास मुस्कुराई, बेटी भाई व्यस्त हो सकता है, लेकिन बहन अगर मन से बुलाए तो भाई पहाड़ भी पार कर आता है। निहारिका ने बात टाल दी। कुछ दिनों बाद अचानक उसकी सास को हार्ट अटैक आ गया। पति विदेश में थे। घर के नौकर घबरा गए। रिश्तेदारों ने फ़ोन नहीं उठाया। निहारिका अकेली पड़ गई। तभी उसे याद आया, भैया। उसने कांपते हाथों से फ़ोन मिलाया। पहली ही घंटी में फ़ोन उठ गया। हाँ निहारिका, सब ठीक है ना? उस आवाज़ में ना कोई शिकायत थी, ना ताना, ना गुस्सा, बस वही पुराना अपनापन। निहारिका फूट फूट कर रो पड़ी, भैया, माँ जैसी सास की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं अकेली हूँ। विनय ने एक ही बात कही, मैं आ रहा हूँ। 2 घंटे बाद वह अस्पताल पहुँच चुका था। डॉक्टरों से बात की, खून की व्यवस्था की, दवाइयाँ खरीदी। 3 दिन तक अस्पताल की बेंच पर सोया। जब निहारिका की सास खतरे से बाहर आई तो उन्होंने विनय का हाथ पकड़ लिया। बेटा तुमने तो बेटे का फर्ज निभाया है। निहारिका सिर झुकाकर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। घर लौटते समय उसने पहली बार देखा भैया की शर्ट की जेब कई जगह से फट चुकी थी, जूते घिस चुके थे, मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन उसने कभी कुछ मांगा नहीं। अगले दिन निहारिका अपने मायके पहुंची। दरवाज़ा पूजा ने खोला। निहारिका बिना कुछ बोले अंदर गई। विनय आंगन में चारपाई पर बैठा पुराने हिसाब देख रहा था। उसे देखते ही मुस्कुराया, अरे मेरी बहन आई है,
बस इतना सुनते ही निहारिका उसके पैरों में गिर पड़ी। भैया मुझे माफ़ कर दो। मैंने अमीरी के घमंड में उस इंसान को छोटा समझ लिया जिसने अपनी पूरी जवानी मेरी खुशियों पर खर्च कर दी। विनय ने उसे तुरंत उठाया। पगली, भाई बहन के रिश्ते में माफ़ी नहीं होती। निहारिका ने अपने बैग से एक फाइल निकाली। भैया मैंने आपके नाम से शहर में एक नई दुकान खरीद ली है। अब आप किसी के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। विनय चौंक गया। ये सब क्यों? निहारिका रोते हुए बोली, क्योंकि आपने मुझे चलना सिखाया था। अब मेरी बारी है आपका सहारा बनने की। विनय ने फाइल बंद करके वापस उसके हाथ में रख दी। बेटी बनकर देना, एहसान बनकर नहीं। निहारिका ने तुरंत फाइल अलग रख दी। फिर उसने अपने पर्स से एक साधारण सी राखी निकाली। भैया इस बार देर हो गई कि आप भी मेरी कलाई का हक आपकी कलाई पर है। विनय मुस्कुराया, अपनी कलाई आगे बढ़ा दी। राखी बांधते ही दोनों भाई बहन फूट फूट कर रो पड़े। माँ की तस्वीर के सामने रखा दीपक हवा के बिना ही हल्का सा काँपा, मानो एक माँ की आत्मा अपने बच्चों को फिर से एक होते देखकर मुस्कुरा रही हो। उस दिन किसी ने महंगे उपहार नहीं दिए, ना कोई बड़ा भोज हुआ। बस रसोई में पूजा ने गुड़ की खीर बनाई। 4 लोगों ने साथ बैठकर खाना खाया। लेकिन वर्षों बाद उस छोटे से घर में जो सुकून था, वह किसी महल में भी नहीं खरीदा जा सकता था। दोस्तों, रिश्तों की कीमत कभी उपहारों, कपड़ों या हैसियत से नहीं आंकी जाती। जो भाई बहन आपके कठिन समय में बिना शर्त साथ खड़े रहें, वही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। दिखावे की चमक कुछ समय की होती है, लेकिन सच्चे रिश्तों का उजाला पूरी उम्र साथ चलता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।